आज की रात का चांद सिर्फ रोशनी नहीं ला रहा, ये आपकी यादों को भी उठा रहा है, आपके इमोशंस को भी जगा रहा है। एंड स्पेशली वो दर्द वाले इमोशंस जो कि सरफेस पे आते होंगे एंड आप अपने आप को ही कहते होंगे कि मैं ठीक हूं। तो जल्दी से चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो प्रिडिक्शन नहीं है, ये रीडिंग जो है वो एक रिवलेशन है। एंड आज हम जानेंगे यूनिवर्स के द्वारा कि आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी, याद या कार्मिक पैटर्न आपके अंदर से उठ रहा है। ऐसी कौन सी फीलिंग है जो कि बाहर आना चाहती है। तो चलिए जल्दी से एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल को हल्का होने दीजिए एंड इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए। फॉर पाइल 1 वी हैव सिल्वर मून जो कि इमोशनल ट्रुथ को दिखाता है। एंड फॉर पाइल 2 वी हैव शैडो मून जो कि कार्मिक पैटर्न को दिखाता है। जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे एंड आपकी इंट्यूशन आपको आवाज दे कि यस इसी पाइल में है मेरे जवाब, तो वही पाइल सिलेक्ट कीजिए एंड गहरी सांस लेके सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं मिलती हूं आपसे रीडिंग में। राधे राधे माय शाइनिंग पाइल नंबर 1। सो आपने सिलेक्ट किया है सिल्वर मून को जो कि इमोशनल ट्रुथ के बारे में बताता है। एंड इमोशनल ट्रुथ आपका ये है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो कि बाहर से लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखाते होंगे, लेकिन स्पेशली रातों के टाइम पे आपका दिल जो है वो जरूर बोलता होगा, यानी कि आपकी दिल की बातें जो हैं वो आती होंगी बाहर, स्पेशली एट नाइट टाइम्स। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपको ये जो चांद है, आज का जो चांद है, वो याद दिलाने आया है कि जो आप महसूस करते हैं वो गलत नहीं है। ठीक है, सो चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे 3 कार्ड्स जो पहले हैं वो आपकी पास्ट एनर्जी बताएंगे, ये जो 3 कार्ड्स हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी बताएंगे, एंड ये जो 3 कार्ड्स हैं प्लस 2 ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो आपका अल्टीमेट फ्यूचर बताएंगे। तो चलिए चलते देखते हैं आपकी पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी, ताकि आपको पता चल सके कि एनर्जी जो है आपसे रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो आया है द मून, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो ये जो 3 पास्ट की एनर्जी आई है, यहाँ पे नजर आ रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि पास्ट में आप जो हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल कंफ्यूज थे, यानी कि इमोशनली आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, किसी का लॉस या फिर इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट जो है उसने आपको जरूर सिखाया होगा कि ज्यादा फील करना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को आपने बहुत ज्यादा चाहा हो एंड वो आपको छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई। ठीक है, सो ये जो या फिर मतलब आपको ऐसा जरूर कोई ना कोई बिट्रेयल मिला होगा पास में, जिसने आपको इमोशनली डिसअपॉइंट कर दिया एंड आपको ऐसा लगने लगा कि यस ज्यादा फील करना डेंजरस हो सकता है एंड इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा सेफ करके रखना चाहिए। एंड ये जो चीज है वो आपके माइंड में, आपके दिल में बैठ गई होगी पास के टाइम में। एंड विद 6 ऑफ कप्स यहाँ पे नजर आ रहा है कि पुरानी याद जो है वो बार बार, ये जो मून आया है ना वो बार बार आपको वापस याद दिला रहा होगा। ठीक है, जो भी पुराने हार्ट ब्रेक्स हुए होंगे या फिर जो भी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट आपके मन में चल रही होगी वो बार बार आज की रात जो है आपको याद दिलाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर प्रेजेंट एनर्जी की बात की जाए विच इज द क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, ये जो 3 कार्ड्स आए हैं उससे नजर आ रहा है कि आप आज भी इमोशनली अवेयर तो हैं, पर रात के वक्त बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। मतलब आपकी ओवरथिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा भर जाती होगी रात के टाइम पे। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड जो है वो कह रही है कि जो आप महसूस करते हैं ना वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी इंट्यूशन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। वो आपकी वो दिल की आवाज है जिसे शायद आप निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड अगर आज रात आपका दिल जो है वो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है आपको, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चांद के साथ एक एनर्जेटिक एग्रीमेंट सेट कीजिए। ठीक है, कमिंग बैक टू द रीडिंग, यहाँ पे जो फ्यूचर में कार्ड्स आए हैं जो कि है द स्टार कार्ड, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओ माय गॉड, ये जो कार्ड्स आए हैं ना वो आपका अल्टीमेट फ्यूचर बता रहे हैं। एंड वो फ्यूचर ये है कि आज का मून जो है ना वो आपकी इमोशनल हीलिंग का फेज जो है उसको शुरू करने आ रहा है। ये जो
स्टार कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है वो बता रहा है कि होप आपके अंदर अभी भी होगी। एंड ये स्टार कार्ड अगर आपके अंदर होप नहीं है तो यहाँ पे दे रहा है आपको होप, ठीक है। एंड विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पे नजर आ रहा है कि इमोशनल रिन्यूअल एंड इनर बैलेंस विद द टेम्परेंस कार्ड आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएगी जब से ये जो मून की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में एंटर करेगी, ठीक है। एंड आई होप आप ये जो एनर्जी है उसको एंटर करने देंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपका फीलिंग है ना वो हमेशा यही होती है कि कहीं मैं डेंजर जोन में ना चले जाऊं या कहीं मतलब कोई मुझे हर्ट ना कर दे, ठीक है। ये जो एनर्जी है इससे आपको बाहर निकलना ही होगा, ठीक है। एंड आज का जो मून है वो आपकी लाइफ में पुराने इमोशनल अटैचमेंट्स को क्लोजर देना चाहता होगा, ठीक है। आंसर नहीं चाहता होगा ये मून, ओके। एंड अगर एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूं मैं आपको जो कि आई विश आप जरूर करें, वो ये है कि मून की रोशनी में एक पानी का ग्लास रखें, उसमें अपनी फीलिंग्स बोलें एंड एफर्मेशन भी बोलें कि मैं अपने इमोशंस को रिलीज करता या फिर करती हूँ, ठीक है। एंड सुबह वो जो पानी होगा उसको किसी प्लांट में डाल दीजिए, ठीक है। ये जो मून है वो आपके लिए इमोशनल ट्रुथ एंड अनस्पोकन फीलिंग्स को सरफेस कर रहा है ताकि आप उसको हील कर सके, ठीक है। जब तक आपकी फीलिंग्स जो है वो हील ही नहीं होगी, सरफेस लेवल पे नहीं आएंगी, तो वो हील कैसे होंगी, राइट। आज का चांद जो है, आज की चांद की रोशनी जो है वो आपको कह रही है कि प्लीज शांति बनाए रखिए अपने दिल के अंदर। जो मतलब अशांति फैली हुई ना, जो तूफान से आप डील कर रहे हैं उसको शांति में तब्दील कीजिए, ठीक है। एंड आज की रात जो है अपने इमोशन से लड़िएगा मत, उन्हें सुनिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिएगा आई रिलीज विद द मून, ओके, आई रिलीज विद द मून, ओके। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे डू हिट द लाइक सब्सक्राइब बटन एंड उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप जानते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी अपने इनर चाइल्ड को या फिर अपना इंटरनल ट्रॉमा जो है उसको रिलीज कर पाए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। राधे राधे माय शाइनिंग पाइल नंबर 2। सो आपने सिलेक्ट किया है शैडो मून को एंड ये जो पाइल है वो आपने इसीलिए सिलेक्ट की है बिकॉज अभी टाइम आ चुका है कि आप अपनी लाइफ में रीसेट होने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कार्मिक साइकिल जो है वो एक्टिवेट होने जा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये जो पाइल है वो आपने नहीं, आपकी सोल ने सिलेक्ट की है बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी सोल चाहती है कि जो सेम सिचुएशन आप अलग अलग लोगों के साथ डील कर रहे हैं, रिपीट होती जा रही है जो सिचुएशन, उसको आप वंस एंड फॉर ऑल खत्म करके आगे बढ़े अपनी लाइफ में, ठीक है। सो अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे 3 सेक्टर्स में मैंने कार्ड्स जो है डिवाइड किए हैं। पहले 3 कार्ड्स जो हैं वो पास्ट की एनर्जी बताएंगे, ये जो 3 कार्ड्स है वो प्रेजेंट की एनर्जी बताएंगे एंड ये जो कार्ड्स एंड 2 ऑरिकल कार्ड्स जो है वो आपका अल्टीमेट फ्यूचर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी एंड देखते हैं कि पास्ट की एनर्जी जो है वो आपसे रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं। अगर पास्ट की एनर्जी एंड प्रेजेंट की एनर्जी रेजोनेट करे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो आया है द डेविल, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। पास्ट में इमोशनल या फिर रिलेशनशिप पैटर्न्स जो हैं वो आपके लिए बर्डन बन गए होंगे एंड यहाँ पे जजमेंट कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी सोल जो है वो कब से आपको अवेकनिंग का सिग्नल तो दे रही है, भेज भी रही है सिग्नल, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किए जा रहे हैं बिकॉज आप स्पेशली इन योर लव लाइफ बहुत ज्यादा ओवरबर्डन भी फील करते होंगे पास्ट में एंड स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, ठीक है। एंड वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके साथ बहुत सारे कार्मिक नेगेटिव पैटर्न्स अटैच्ड थे पास्ट में, ठीक है, जो कि आपका प्रेजेंट चाहता है कि आप उसको रिलीज कर दें, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट में एनर्जी आई है 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट एंड ये जो 3 कार्ड्स हैं यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आज आप जरूर छोड़ना चाहते होंगे पर कहीं ना कहीं इमोशनली फिर भी होल्ड करते होंगे उन फीलिंग्स को, मतलब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। आपका दिल तो चाहता है कि छोड़ दो एंड आगे मूव ऑन करो, लेकिन आपके इमोशंस जो है वो फिर भी होल्ड बैक करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर्मिट कार्ड जो आया है ना वो ये आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपके जवाब, जो आपकी कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन के जवाब जो है वो बाहर नहीं है आपकी लाइफ में, आपके भीतर है, आपके अंदर है, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि
कि लाइफ में आपके रिपीट मोड ही चला जा रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी और के साथ जिसकी आंखें आप भी खोलना चाहते हो इस रीडिंग के द्वारा, ठीक है। एंड अब चलते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी में, जिसमें कार्ड्स आए हैं द डेथ कार्ड, पेज ऑफ कप्स, द सन कार्ड, एंड यहाँ पे 2 ऑरिकल्स कार्ड भी आए हैं, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, एंड ये जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ज्यादा एक पावरफुल एनर्जी बता रहे हैं आपकी फ्यूचर की। वो ये है कि आज का मून जो है वो आपके लिए एक कार्मिक एंड लेके आ रहा है, एक कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक टॉक्सिक साइकिल का एंड हो रहा है आपकी लाइफ में। जो आप स्ट्रगल कर रहे थे ना, उस चीज का एंड होने जा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड डेथ के बाद ये जो पेज ऑफ कप्स कार्ड आया है वो बता रहा है कि इमोशनल रिबर्थ की आपको बहुत ज्यादा जरूरत भी है, इसीलिए एंजल्स जो है वो आपकी लाइफ में इमोशनल रिबर्थ का फेज भेज रहे हैं, ताकि विद द सन कार्ड आपके लाइफ में इनर जॉय आ सके एंड आपका इनर चाइल्ड जो है, जो कि कहीं ना कहीं तड़प रहा है हील होने के लिए, वो भी जॉयफुली हील हो सके, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे बात की जाए ऑरिकल कार्ड्स की, तो ये 2 कार्ड्स जो है वो ये साफ साफ बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ये जो कार्मिक पैटर्न की एंडिंग आ रही है, ये जो कार्मिक कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा है, वही कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग लाएगा, ठीक है। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिलीव इन योरसेल्फ आल्सो एंड बिलीव इन दिस यूनिवर्स मैसेज आल्सो व्हिच आई एम गिविंग यू, ओके। इसे हल्के में मत लीजिएगा, यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं एक गाइडेंस के द्वारा, उसे जरूर कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि फेयर बेस अटैचमेंट्स जो है, जो पैटर्न आपने बना रखे हैं ना, उसको हटाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, ठीक है। चाहे वो करियर की ग्रोथ हो, चाहे वो लव लाइफ की ग्रोथ हो, या फिर चाहे वो हेल्थ या वेल्थ की ग्रोथ क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको एक क्लिंजिंग रेमेडी जो है वो जरूर करनी चाहिए। वो ये है कि एक कागज पे लिखिए, मैं ये साइकिल कंप्लीट करता या फिर करती हूँ, ठीक है। एंड उस पेज को आप फोल्ड कीजिए, रात को अपने पिल्लो के नीचे रखिए एंड सुबह डिस्पोज कर दीजिएगा, ठीक है। सुबह फाड़ के आप फेंक सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि जो मून का चमत्कार है वो आपकी लाइफ में जरूर आएगा। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कार्मिक रिपीटेशन चलती रहती है ना, एंड जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट वाली एनर्जी जो है, जो बार बार सरफेस पे आती रहती है, अब नहीं आएगी अगर आप रेमेडी को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक स्पिरिचुअल मैसेज भी देना चाहता है, यानी कि एक चांद जो है वो आपको एक मैसेज देना चाहता है कि जो छूट रहा है ना, उसे छोड़ दीजिए एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहता है कि आज की रात का चांद जो है वो आपके लाइफ में जो साइकिल कंप्लीट कितने सालों से शायद नहीं हुआ होगा, वो करने के लिए आ रहा है। तो प्लीज उसमें रुकावट बिल्कुल भी मत बनिएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी हीलिंग होने के बाद, आज की रात के बाद, आप वो इंसान नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो साइकिल है वो टूट चुका होगा एंड आप आजाद हो चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई क्लोज दिस कार्मिक चैप्टर, ठीक है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मून के मैसेजेस जो है ना वो हर फेस पे बदलते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।